नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया, इसके अतिरिक्त अतिरिक्त का मतलब होता है बेटे एक्स्ट्रा, जो अभ्यास से ज़्यादा प्रश्न दिए होते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भोज क्या होता है? भोज बेटा, जब भोज का मतलब ऐसे तो होता है, देखो भोजन का मतलब होता है खाना। तो भोज क्या होता है? जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर मिलकर खाना खाते हैं, उसे भोज कहते हैं, वह भोज कहलाता है। ज़्यादातर यह खुशी के मौक़ों पर दिया जाता है भोज, जैसे किसी के जन्मदिन पर, किसी के जन्म पर, बच्चे के जन्म की खुशी में भोज किया जाता है, बच्चों के जन्मदिन पे भोज किया जाता है, विवाह इत्यादि मौक़ों पर भोज किया जाता है। ज़्यादातर खुशी के मौक़ों पर भोज किया जाता है। व्यक्ति चोरी कब करता है? जब व्यक्ति किसी गलत संगति में, गलत संगति यानी गलत कंपनी में, जब उसको गलत लोग मिल जाते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, जो गलत काम करने वाले वो उस व्यक्ति को मिल जाते हैं, तब वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है। यदि हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं होंगे, वो अच्छी संगत में नहीं होंगे, उनको चोरी की आदत होगी और हम उनके साथ रह रहे हैं, तो हमें भी चोरी की आदत पड़ जाएगी। और दूसरी चोरी की आदत हमें तब पड़ती है जब हम मन में लालच कर लेते हैं, जब हम दूसरे की चीज़ को देखकर हमारे मन में लालच आ जाता है। मन में लालच आने के कारण व्यक्ति चोरी करता है। तीसरा प्रश्न क्या है? अपने लालच पर काबू कैसे पाया जा सकता है? आप अपने लालच पर कैसे काबू पाएंगे? अपनी इंद्रियों को, बेटी हमारी जो इंद्रियां होती हैं, देखना, बोलना, सुनना, टच करना, ये किससे होता है? इंद्रियों से होता है। अपनी इंद्रियों को वश में करके, वश का मतलब होता है काबू में करना, अपनी इंद्रियों को काबू में करके हम अपने लालच पर काबू पा सकते हैं। और एक बात और हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हर जगह मौजूद है। यदि उस चीज़ का मालिक वहाँ पर नहीं है, मान लीजिए आपके फ्रेंड की पेंसिल आपको बड़ी अच्छी लगी है और आपका मन आ गया है उस पेंसिल पे, आपने देखा कि मेरा फ्रेंड तो क्लास में बैठा नहीं है, तो कोई भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, कोई और बच्चा भी नहीं है, मैं चुपचाप वो पेंसिल उठा करके अपने बैग में रख लेता हूँ। लेकिन याद रखो कि ईश्वर हर जगह पर है, इसीलिए ईश्वर का डर अपने मन में जब हम बिठा लेंगे, तब हम अपने लालच पर काबू पा लेंगे। अगला प्रश्न है, आपके विचार में चोर को ये आदत लगी होगी? बेटे मैं तो ये सोचती हूँ कि उसने लालच पर काबू नहीं पाया होगा, अपने लालच पर काबू नहीं किया होगा और पहरेदारों द्वारा महल की रक्षा में लापरवाही से उसको ये आदत लग गई होगी। जब चोर ने यह देखा होगा ना कि जो पहरेदार हैं वो अच्छे से पहरा नहीं देते, महल की रक्षा नहीं कर रहे, तो उनकी लापरवाही से उसकी इस आदत को बढ़ावा मिल गया। अगर वो चोरी करने जाता, मान लीजिए उसके मन में लालच आ गया, लालच आने के बाद लालच पर उसका काबू नहीं रहा, वो महल में चला गया चोरी करने, लेकिन अगर पहरेदार ढंग से रक्षा कर रहे होते तो उसको अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। तो दो कारण उसके बने, एक तो उसका लालच पर काबू नहीं रहा और दूसरा पहरेदारों द्वारा द्वारा महल की रक्षा में असावधानी के कारण उसकी चोरी की आदत पड़ गई। आदत यानी चस्का पड़ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस कहावत का क्या अर्थ है? इस कहावत का अर्थ है स्वयं। स्वयं यानी खुद। खुद गलती करने वाला दूसरों को दोषी ठहराता है। इस कहावत का मतलब है कि खुद गलती करने वाला भी दूसरों को दोषी ठहराता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलती करने पर हमें अब उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपनी गलती की माफ़ी, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए और किसी और पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हमें किसी और पर झूठा इल्ज़ाम, इल्ज़ाम होता है किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, किसी के ऊपर बात रख देना कि ये काम तो इसने किया, झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और ईश्वर से हमेशा डरना चाहिए, हमें ईश्वर का डर अपने मन में रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, और लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमसे कोई गलती, कोई अपराध हो जाता है, तो हमें उसकी माफ़ी माँग लेनी चाहिए,
अपनी गलती का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं लगाना चाहिए। ईश्वर का डर हमेशा अपने मन में रखना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। माधव को नहीं पता था कि खीर कैसी होती है। कालू को उसे समझाने के लिए क्या करना चाहिए था? अब कालू ने कितने तरीके अपनाए, इसकी बजाय उसको क्या करना चाहिए था? कालू को खीर लाकर माधव को खिला देनी चाहिए थी। इससे माधव को पता चल जाता कि खीर कैसी होती है, उसका टेस्ट पता चल जाता। टेढ़ी खीर कहावत का क्या अर्थ है? टेढ़ी खीर कहावत का अर्थ है बहुत मुश्किल काम। अगला प्रश्न है, टेढ़ी खीर कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? टेढ़ी खीर कहावत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस उसको करने का सही तरीका अपनाना चाहिए। अब जो कालू है उसने तरीके ही गलत अपनाए माधव को समझाने के लिए। एक अंधे व्यक्ति को हम कैसे कोई कलर दिखा सकते हैं? एक अंधे व्यक्ति को हम कैसे कोई चीज़ दिखाकर समझा सकते हैं? अगर खीर का कटोरा भी हम उसके सामने रख देते तो भी उसको समझ नहीं आता कि खीर कैसी होती है। उसको तो केवल टेस्ट कराकर ही खीर का पता बता सकते थे हम। इस प्रकार से हम हमें किसी भी समस्या को आने पर उसका हल करने का सही उपाय ढूँढना चाहिए। धन्यवाद।